बुढ़ापे में औलाद अपने माता पिता को कष्ट क्यों देते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बन पाता, जबकि दोनों अपनी ओर से भरपूर प्रयास करते हैं, फिर भी उनके रिश्ते में तालमेल नहीं बैठ पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों एक पिता अपने पुत्र को पालने में हर संभव प्रयास करता है, उसकी हर खुशी को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वह यही चाहता है कि उसका बेटा हमेशा सुखी रहे, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है तो वह अपने पिता को दुख देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ घरों में ऐसी संतान पैदा होती है जो अपने माता पिता को बहुत दुख देती है? क्यों एक व्यक्ति जो अपने खान पान का पूरा ध्यान रखता है, संयमित जीवन जीता है, फिर भी उसका पूरा जीवन बीमारियों से घिरा रहता है? और क्यों कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी धन के अभावों में जीवन बिताने को मजबूर होता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जो हमारी समझ से परे हैं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, लौट कर जरूर आते हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे कर्म हमारे पास वापस जरूर आते हैं। कहीं किसी के घर में सुख देने वाली संतान जन्म लेती है तो कहीं दुख देने वाली। दोस्तों, कहीं ना कहीं यह सब हमारे अपने ही कर्मों का फल है, जिसके कारण यह सब होता है। दोस्तों, इन बातों को समझने के लिए आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे पूर्व जन्म में किए गए कर्म इस जन्म में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। रामपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में 2 कुत्ते रहते थे। वे हमेशा साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे, खाते पीते और साथ ही सोते थे। उनमें से एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। एक दिन हीरा और मोती जब आराम से बैठे हुए थे तो वे आपस में बातें कर रहे थे। हीरा बोला, मोती, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो हम दोनों को इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है। सुबह से शाम तक दौड़ते दौड़ते हमारी तो हालत खराब हो जाती है, तब कहीं जाकर पेट भरने को थोड़ा बहुत खाना मिलता है। कई बार तो जिस दरवाजे पर जाता हूँ तो वहाँ से डंडे मारकर भगा दिया जाता है। खाना तो दूर की बात है, उल्टा डंडे की मार खानी पड़ती है। मोती ने सहमति जताते हुए कहा, मित्र हीरा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी कभी तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती। जहाँ थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ तो कहीं कोई आकर डंडे मारकर वहाँ से भी भगा देता है। ना तो ठीक से बैठ पाते हैं, ना आराम से लेट पाते हैं। सच कहूँ तो अब यह जीवन बोझ लगने लगा है। हीरा ने सिर हिलाते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। यही वजह है कि हमें इस जन्म में यह दुख भरा जीवन जीना पड़ रहा है। हीरा आगे कहता है, मुझे लगता है कि हमें अब कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम तीर्थ यात्रा पर जाएं। तीर्थ यात्रा करके, भगवान के दर्शन करके और साधु संतों का आशीर्वाद लेने से हम दोनों का कल्याण हो सकता है। यह जन्म तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम अगला जन्म तो सुधार ही सकते हैं। दोस्तों, यही सोचकर एक दिन हीरा और मोती ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। हालांकि उन्हें रास्ता नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि यात्रा आरंभ करनी चाहिए। रास्ता तो धीरे धीरे मिल ही जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते जब रात हो गई तो वह एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे वह दोनों रुक गए। दिन भर की थकान से वे इतने चूर हो गए थे कि तुरंत सो गए। सुबह उठने के बाद उन्होंने फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। चलते चलते लगभग दोपहर का समय हो गया था तो उन दोनों को भूख का एहसास होने लगा। हीरा ने मोती से कहा, मित्र, अब तो मुझसे और चला नहीं जा रहा। भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। इस पर मोती ने कहा, तुम सही कह रहे हो मित्र। देखो, सामने जो गांव दिख रहा है उसके पास एक घना पेड़ भी है। पहले वहां थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर गांव में जाकर खाने का इंतजाम कर देखेंगे। हो सकता है वहां कुछ खाने के लिए मिल जाए।
अभी वह दोनों उस पेड़ के नीचे विश्राम कर ही रहे थे, तभी उन्हें पास में कुछ चूहे भागते हुए दिखे। उन चूहों को देखकर मोती के मुंह में पानी आ गया। वह धीरे धीरे से बोला, सुनो हीरा, क्यों ना हम इन चूहों में से 2-4 पकड़कर खा लें, इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी। हीरा ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मोती, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। ऐसा करना तो दूर, यदि मन में इस तरह का विचार भी आया तो भी पाप लगेगा। हम पुण्य कमाने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, अगर यह पाप कर लिया तो हमारी पूरी तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। मोती ने कहा, तो फिर कोई और उपाय सोचो जिससे किसी भी जीव की हत्या ना हो और हमारा पेट भी भर जाए। यह सुनकर दोनों मित्र वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते वे एक चौराहे पर पहुंचे जहां एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने तय किया कि अब उन्हें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। हीरा ने कहा, अगर हम साथ चलेंगे तो दोनों एक का पेट ठीक से नहीं भरेगा, अलग अलग जाएंगे तो जो भी मिले हम खा लेंगे। दोनों ने यह भी तय किया कि वापस लौटने पर इस चौराहे पर मिलेंगे। जो यहाँ पहले पहुँच जाएगा वह दूसरे का यहीं रुककर इंतजार करेगा। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। हीरा चलते चलते एक गाँव में जा पहुँचा। उस गाँव में एक सोनार रहता था। उस समय वह सोनार पूजा कर रहा था और उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना तैयार करके थाली में परोसा था। थाली में पूरी सब्जी, खीर, दाल, चावल, अचार, दही आदि सजाकर रखे हुए थे। वह सोनार पूजा खत्म करके भोजन के लिए बैठा ही था कि तभी हीरा झट से थाली में मुंह डालकर 2-3 पूरियां उठाकर वहां से भाग गया। सोनार यह देखकर हंसते हुए बोला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। उसने उठकर हाथ धोकर अपनी पत्नी से कहा, बेचारा यह कुत्ता बहुत भूखा लग रहा है, इसलिए तुम यह थाली इसे ही खिला दो, शायद इसकी भूख मिट जाए। सोनार की पत्नी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से में बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? इस कुत्ते को यह थाली, इसमें मैंने कितनी मेहनत से स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और आप इसे कुत्ते को खिलाने की बात कर रहे हैं। सुनियार के मन में दया का भाव उमड़ पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम सही कहती हो, पर शायद ये कुत्ता बहुत भूखा है, क्या पता इसके भाग्य में ही आज ये थाली लिखी हो। कहते हैं दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, इसलिए इसे थाली मिलनी ही थी और इसने इसे झूठा कर दिया है। इसके बाद सोनार ने हीरा को पेट भर खाना खिलाया। हीरा ने तृप्त होकर सोनार को मन ही मन दुआएं दी और आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। उधर मोती इधर उधर भटकते हुए एक व्यापारी के घर जा पहुंचा। व्यापारी ग्राहकों से झगड़कर थका मारा अपने घर लौटा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए तरह तरह के पकवान और मिठाइयों से सजी थाली रखी थी और थाली परोसकर वहां से चली गई थी। जब वह व्यापारी खाने के लिए बैठा और थाल खोलकर के भोजन करने के लिए तैयार हुआ था कि तभी मोती ने मौका मारकर थाली में मुंह डाल दिया और एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। यह देखकर व्यापारी का पारा चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कोने में रखी लाठी उठाई और गालियां देते हुए मोती की कमर पर जोर से वार किया। दर्द से चिल्लाते हुए मोती वहीं गिर पड़ा। उसकी कमर टूट चुकी थी और वह भागने में असमर्थ हो गया था। व्यापारी ने गुस्से में आकर उस पर 2-4 लाठियां और मार दी। मोती अधमरा हो गया था। वह सोचने लगा, मैं तो यहाँ पेट की आग बुझाने आया था, लेकिन यहाँ तो जान पर बन आई। यह व्यापारी कितना निर्दय है कि एक पूरी का टुकड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरी कमर तोड़ डाली। इधर हीरा पेट भर खाना खाकर चौराहे पर आराम से बैठा था और अपने साथी वीर का इंतजार कर रहा था। वह बार बार इधर उधर देखता, लेकिन मोती कहीं नजर नहीं आ रहा था। समय बीतता गया और जब मोती नहीं लौटा तो वह लाचार और उदास होकर चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद हीरा ने फैसला किया कि वह मोती को ढूंढने निकलेगा। उसका दिल बेचैन था और वह अपने दोस्त की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे मोती नजर आया। वह दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने पूछा, भाई, यह तुम्हारे साथ क्या हुआ? ऐसा किसने किया?
कौन इतना निर्दय है जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दी। सिर्फ एक रोटी के लिए मोती की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द से कहराते हुए हीरा को पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर हीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह दुख से भर गया। कहानी सुनकर मोती गुस्से से बोला, मैं उस व्यापारी से बदला जरूर लूँगा। उसे बताऊँगा कि खुद की कमर कैसे टूटती है। लेकिन वह क्या करता, वह तो मजबूर था। वह अधम योनि में जो जन्म ले चुका था और वह कुत्ते की योनि में था। हीरा भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस सोनार का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आखिर में दोनों कुत्तों ने यह फैसला किया कि उन्हें अब अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए और प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इसके बाद दोनों कुत्ते हीरा और मोती एक नदी में डुबकी लगाकर अपने प्राण त्याग देते हैं। संयोग वंश व्यापारी को कोई संतान नहीं थी और ना ही सोनार को सोनार के घर हीरा का जन्म हुआ और व्यापारी के घर मोती का जन्म हुआ। व्यापारी बहु खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही व्यापारी के घर पुत्र पैदा हुआ, उसका बैल मर गया और उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी। साथ ही उसके बेटे के पहले ही जन्मदिन पर व्यापारी के हरे भरे खेतों में जानवर घुस गए, जिससे व्यापारी का जीवन मुश्किलों से भर गया। उधर सोनार के घर में भी जब पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र के जन्म के साथ ही सोनार की पगड़ी राज दरबार में ऊंची हो गई। सोनार ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे राजमंत्री नियुक्त किया और उसे एक महल और व्यापार धन भेंट दिया। जिससे जैसे जैसे सोनार का बेटा बड़ा हुआ, वह अपने पिता के समान तेजस्वी और गुणी साबित होने लगा। उसने कम उम्र में ही शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। उसकी विद्वता का आलम यह था कि बड़े बड़े विद्वान भी उससे शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते थे। यह देख सुना का हृदय गर्व और आनंद से भर जाता था, क्योंकि उसका पुत्र उसे हर कदम पर सुख देता था। वहीं दूसरी ओर व्यापारी का बेटा बिल्कुल अलग स्वभाव निकला। वह आलसी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। हर छोटी बड़ी बात पर अपने पिता को ताने मारता, गालियां देता और घर का पैसा जुए में बर्बाद करता। व्यापारी अपने बेटी की ऐसी हरकतों से परेशान होकर अत्यंत दुखी रहने लगा। अतः उसने सोचा कि बेटे को सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्राह्मण के पास गया। उसने देखा ज्योतिषी ब्राह्मण अपनी कुटिया के व्यापार ध्यान मगन बैठे थे। फिर वह व्यापारी उनके पास गया और अपनी समस्या उसके सामने रखी। ज्योतिषी ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे बेटे को सुधारने का सबसे अच्छा उपाय है उसका विवाह। तुम अपने बेटे का विवाह करा दो। विवाह का बंधन अक्सर बुरे से बुरे स्वभाव को भी बदल देता है। फिर व्यापारी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौटकर तुरंत अपने बेटे का विवाह कराने का निर्णय लिया। वह अपने पुत्र के लिए योग्य कन्या की तलाश करने लगा। उधर सोनार ने भी अपने पुत्र के विवाह का विचार किया और शीघ्र ही उसका विवाह एक सुनिश्चित और गुणी लड़की से करवा दिया। सोनार की बहू ने आते ही अपने ससुराल को स्वर्ग बना दिया। उसका व्यवहार ऐसा था कि उसने पूरे को खुशियों से भर दिया। दूसरी तरफ व्यापारी ने भी अपने बेटे का विवाह करवाया, लेकिन विवाह के अगले ही दिन एक भयानक घटना घटी। उसका बेटा अचानक चल बसा। बहू ने घर में आते ही कोहराम मचा दिया और रो रो कर अपने ससुर को कसने लगी। बहू के कटु वचन सुनकर व्यापारी गहरे सदमे में चल गया। उसने अपनी हालत पर रोते हुए दीवार से सिर पटकना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा, मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे वे कर्म इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के। जैसे इस कहानी में सोनार ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए जिसके कारण उसे एक सुखद और गुणवान संतान मिली। वहीं व्यापारी के बुरे कर्म का परिणाम उसे दुखी और अहंकारी संतान के रूप में मिला। यह सत्य है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वे हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। पति पत्नी में अनबन, घर में कलेश या कोई अन्य समस्या, यह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्म
कर्मों का फल है। जब जिंदगी हंसाए तो समझ लो अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझ लो बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्मों का भोग धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मिलता है। धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य में कहा गया है कि अच्छे कर्मों से सद्गुणों और शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म जीवन में कष्ट और दुख लाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।